ऐसी लगन लगा दे देश और धर्म की खातिर, हाँ वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को। नए दृष्टिकोण से शुरू करें, अवश्य देखें। हड़प्पा सभ्यता के विषय में सबसे पहले 7वीं शताब्दी में घटित एक घटना 19वीं शताब्दी तक जनश्रुति तक बनी रही। यदि ऐसी जनश्रुतियाँ बनी रहीं तो हमारा बहुत सा इतिहास जनश्रुतियों में है, उस पर कभी अंग्रेज़ों ने कभी भी इतना वो विश्वास नहीं जताया, कभी भी उतनी उसकी खोज पड़ताल नहीं की। उसके बाद दूसरा आते हैं इस पर हड़प्पा सभ्यता पे चार्ल्स मैसन, ये दूसरे किरदार थे, ये उसमें पात्र। अप्रैल 1728 में जन्मे एक अंग्रेज खगोल शास्त्री और सर्वेक्षक थे, जिन्हें 18वीं शताब्दी के दौरान इंग्लैंड में विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए तथा अमेरिकी इतिहास में मैसन डिक्सन रेखा, जो मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा है, के सर्वेक्षण के लिए जाना जाता है। अब इसमें गजब की बात यह है कि अप्रैल 1728 में जन्मे चार्ल्स मैसन भारत में 1826 में पहली बार हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता खोजी इन्होंने। इस हिसाब से इनकी आयु उस समय 98 वर्ष होनी चाहिए, परंतु 1826 में इनकी आयु इस प्रकार होनी चाहिए। उससे महत्वपूर्ण बात 25 अक्टूबर 1786 फिलेडेल्फिया पेंसिल्वेनिया राष्ट्रकुल संयुक्त राष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई, अर्थात अपने इस खोज से 30 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब 1786 ईस्वी में संयुक्त राज्य में मरा व्यक्ति भारत में आया 1826 में 30 वर्ष बाद और हड़प्पा सभ्यता खोजी। गजब की बात है ना। चलिए इसके बाद अगला चलते हैं, और इन्हें कोई विशेष सम्मान भी नहीं प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने 23 जनवरी 1814 में इनका जन्म हुआ इंग्लैंड में, और 18 नवंबर 1893 में इनकी मृत्यु हुई। ये ब्रिटिश सेना के बंगाल इंजीनियर ग्रुप में इंजीनियर थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व ऐतिहासिक भूगोल इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान थे। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पिताजी माना जाता है। ये याद रखना है, ये वामपंथियों के लिए है, ये तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे इतिहास के पिताजी, हमारे इतिहास के नहीं। हमारा इतिहास हम लोग खुद खोज लेते हैं, और हमारे लगभग 80-90% इतिहास हमारे पूर्वज लिख कर गए थे। इसकी आवश्यकता तुम्हें बंदरों के बच्चों, हमारे पूर्वज श्रेष्ठ आचरण वाले आ रहे थे। 1861 में ये मेजर पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद इन्होंने 3 पुरस्कार ऑर्डर ऑफ इंडिया, ऑर्डर ऑफ स्टार इंडिया, ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर और नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर में अवार्ड इन्हें ये क्यों मिले, कैसे मिले, इसका मुझे नहीं पता। मेरे भी सर से निकल गए, आपके भी सर से, परंतु इतना तो समझ में आया कि ये इन्होंने भारत में कार्य किए, इसके लिए इन्हें अवार्ड मिले। ये किन कामों के लिए मिले इसका उल्लेख नहीं है। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में रहते हुए उन्होंने प्राचीन स्थानों, अभिलेखों, सिक्कों के साथ अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री की जुटाई। कनिंघम ने प्राचीन भारत में आने वाले यूनानी, चीनी पर्यटकों के भारत विषयक वर्णनों का अनुवाद किया। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया इन्होंने। यहाँ स्मरणीय बिंदु यह है कि जब इसकी खोज चार्ल्स मैसन ने अपनी मृत्यु के 30 वर्ष पश्चात की 1826 ईस्वी, फिर इसके बाद 1861 यानी 35 वर्ष के पश्चात अंग्रेजों की इसकी विशेष प्रकार से ध्यान हुई, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद इसकी ध्यान आई। कंपनी राज समाप्त होने के बाद तुरंत बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, जिसमें पूरे भारतवर्ष ने एकजुट होकर अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। इन सब घटनाओं के बाद उस सभ्यता की खोज की गई जिसमें भारत का एक वर्ग, यहाँ का मूल निवासी, और दूसरा विदेशी आक्रांता सिद्ध किया गया। लगभग इसी के बाद मैक्समूलर ने वेदों का इसी के साथ वेदों का भाष्य किया। इसी क्रम में 1860 में मैकोले ने भारतीय दंड संहिता लागू की और मनुस्मृति के काले कानून जिसे कहा जाता है उसे हटा दिया। यह देखिए, यह अगला, इसके बाद प्रश्न अगला आपको उदाहरण दिया है राय बहादुर सर चौधरी छोटू राम का। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय में लगभग 22,144 जाट सैनिकों की अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाई, जिसके बाद इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी गई। बाद में इन्होंने देश की बहुत सेवा की, अंग्रेजों से मुक्ति के लिए बहुत संघर्ष किए। यह महत्वपूर्ण बात है। मेरा उद्देश्य इनके पवित्र चरित्र पर दाग लगाने का नहीं है,
परंतु राय बहादुर की पदवी देने के पीछे का सत्य आप लोगों को समझ आ गया होगा। राय बहादुर दयानंद साहनी इन्होंने 1921-22 में हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व किया था। इसके बाद यह मान लिया गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता यही है, इससे अधिक नहीं है। इनकी वर्ष 1931 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए। ये कुशवाहा समाज के थे। इससे और 1931 में इनकी नियुक्ति हुई। 1935 तक ये इस पद पर रहे। अब इसमें कुशवाहा नाम, राय बहादुर की उपाधि। तो इससे पहले किसी भी भारतीय की जाति का इस प्रकार ढोल न पीटा गया था और संदेह नहीं होता है कि भारत में कभी अकाल से उतने लोगों की मृत्यु नहीं हुई जितनी 1857 की क्रांति के बाद हुई। और यही वो समय था जब भारत में विभिन्न जातियों के नेता हुए, हिंदू नेता, मुस्लिम नेता, दलित नेता, सेकुलर नेता। नहीं तो इससे पूर्व सभी नेता अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। और इसके बाद सबसे बड़े दंगे मालाबार मोपला दंगा हुआ और भी बहुत से दंगे हुए, बहुत सारे अकाल पड़े। इसका क्या कनेक्शन है? ओम नमस्ते। आप स्वयं ही विचार कीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।